ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼। ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ, ਤਾਕੀ ਕੇਤ ਕਿਆਸ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼। ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ, ਤਾਕੀ ਕੇਤ ਕਿਆਸ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ। ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ, ਤਿਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ, ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਦ ਲਾਗੇ, ਕਛ ਨਾ ਚੱਲੈ ਉਪਾਇ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ, ਤਜ ਭ੍ਰਮ ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ, ਤਜ ਭ੍ਰਮ ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਨ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 486 ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ ਔਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ 6 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ।
वो सिरजक है, पालक है, घालक है, एक बजवीं सत्ता है। सदीव काल कायम रहने वाली उस सत्ता की सोझी गुरु के बख्शे हुए ज्ञान, उपदेश, अनुभव का सदका जीव नूं हुंदी है। इसनूं गुरुदेव ने बख्शिश लिखिया। प्रसाद मतलब किरपा, बख्शिश। शब्द का रहाऊ वाला बंद है माधो, अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। माधो तो भाव है माधव, माया का भाव प्रकृति का, कुदरत का मालक। ये समुचे पसारे दे उत्ते अपनी हुक्म दे राही अपनी सत्ता चलाउण वाला मालक माधव। उसनूं सतगुरु ने माधो लिखे। अविद्या, अविद्या आखदे हन अज्ञानता, बेसमझी। हित का मतलब हुंदा है प्रेम करना, सांझ पाउणी, चंगा जानना। उन्होंने आपां कहने हित करदा है। हित करन दा मतलब हुंदा किसी चीज़ नूं चंगा जान के उसनूं अपना लेना, उस नाल सांझ रखनी, उसनूं प्यार करना, उस नाल रिलेशन रखना। हे माधव परमेश्वर जीओ, असी जीवां ने अविद्या नूं भाव अज्ञानता नूं, बेसमझी नूं चंगा जान लिया है। बेसमझी दी अवस्था नूं असी प्यार करते हाँ। बेसमझी वाली मनो अवस्था नूं असी चंगा जान के उसे दा ही बार बार उसे दा ही कमाई करी जा रहे हैं, भाव प्रैक्टिस करी जा रहा है। यानी कि अज्ञानता वाली अवस्था सानू मिठी लगन लग पई है, चंगी लगन लग पई है। मनुखी मन का एक असूल, एक नियम है, कोई भी माड़ी चीज़ जिहड़ी है ना, वो सब तो पहला उसनूं असीं शौक वजों जां किसी मजबूरी कारण जां देखा देखी जां किसी ऐसे रीज़न, ऐसे कारण सदका उसनूं अपना लैंदे हैं। पहली बार औख महसूस होंदी, दूजी बार, तीजी बार, ज्यों ज्यों उसकी प्रैक्टिस, उसकी एक्सरसाइज वधदी जाए, त्यों त्यों नॉर्मल होंदी जाती। जिन्ना उसका एक्सरसाइज या उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जिन्ना उसका अभ्यास हो जाता है, फिर वो चीज़ जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, पार्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। फिर तुसी ऑटोमैटिकली सुभावक ही उसनूं कमाउंदे तुरे जाने हो। तुहानूं फिर पता ही नहीं लगता भी मैं कुछ उचेच कर रहा जां कुछ वखरा कर रहा जां गलत कर रहा। फिर उस सुभावक ही साडी जिंदगी का, साडी नेचर का, साडे बिहेवियर का पार्ट बन जाती है, हिस्सा बन जाती। वो साडी थिंकिंग बन जाती, सोचण शक्ति, साडा मन उहो जिहा हो जाता है, साडा कर्म उहो जिहा हो जाता है। हुण इसनूं बाबा रविदास साहब जी ने कहा भी जिथे अज्ञानता की गल है, बेसमझी की गल है, उत्थे हित जे पै जाए, मोह पै जाए, प्रेम पै जाए, सांझ बन जाए, तो उसनूं चंगा जानन लग पवे इंसान, तो इहदा की फर्क पैंदा? कहंदे विवेक दीप मलीन। विवेक का मतलब हुंदा है विवेक। विवेक तो भाव है सही ते गलत की परख करने वाली बुद्धि, जिसनों आपां कहने मनुख के अंदर एक सेंस है कि उसनों सही की है, गलत की है, इस गल का उसनों पता लगता है। उसनों इस गल का एहसास हो जाए भी आ चीज़ सच है, आ झूठ है, आ सही है, आ गलत है, आ पाप है, आ पुण्य है, आ धर्म है, अधर्म है, गुरमत है, मनमत है, गुण है, अवगुण है। वो चीज़ का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो जब जिथे पता लगता है, उस मैंटली जिहड़ी स्टेज है, मानसिक स्टेज है, मानसिक अवस्था है, उसनूं विवेक कहा जाता है। ज्यों ज्यों अज्ञानता की प्रैक्टिस जीवन में वधदी है, की हुंदा है? विवेक का दीवा मध्यम पैंदा जाता है, बुझदा जाता है, समझो ज्ञान घटदा जाता है, अज्ञानता की अवस्था वधदी जाती है। अज्ञानता की उस अवस्था का इन्ना वध जाना भी ज्ञान की चिणक अंदरों उक्की मध्यम पै जाए तो खत्म हो जाए, उसनूं गुरु गरीब नवाज ने बाणी विच आत्मक मौत लिखिया। मर जा आखा जीवा विसरै मर जा। उन्होंने हजूर ने कहा भी मर गया, खत्म, डेड। वो मरना फिजिकली नहीं, वो मरना है सुरत का।
वो मरना है अंतरात्मे का, विवेक का खत्म हो जाना, गुरमत विच मरना है। तो जीना की है, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। जे असी अपनी हौमै नूं गवा के अज्ञानता वाल पिठ करके ज्ञान वाल तुर पईए, गुरु उपदेश नाल सांझ बना लीए, फिर सानू आत्मक जीवन मिलता जाता है, फिर असी जिउंदियां विच हुंदे आ। तो मरण ते जीवन का यह भी अर्थ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच सतगुरु ने किया। सुरत करके जीवत होना, सुरत करके मृतक होना, सुरत करके मर जाना, सुरत करके जी पैना, सुरत करके जीवन हंडाउणा। जीवत 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 रहो, उसनूं सतगुरु कहते ने अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंत। अनंत आनंद नूं फिर तुहाडा मन, तुहाडी सुरत हंडाउंदी है, माणदी है, तो फिर उस सदीव काल का जीवन, उत्थे आत्मक मौत का नामो निशान ही नहीं। जिवें आपां एक दिन पहला ये पंक्ति विचारी सी, नानक बद्धा करता हाँ जिथे मिरत। मिरत का मतलब है मौत, जिथे मौत है ही नहीं, जिथे डैड होना है ही नहीं, जिथे जीवन ही जीवन है, जिंदगी ही जिंदगी है। ये सारी जिहड़ी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब दे विच है, शरीर दी नहीं सुरत दी है। इहनूं सुरत दी समझिए भी ये जिहड़े जीवन की गल पातशाह कर रहे हैं, ये सुरती दे जीवन की गल कर रहे हैं। शरीर तो पैदा होया, इसने ओढ़क नूं किसी ना किसी कारण सदका बिनस जाना। उत्थे तो सतगुरु महाराज कहते ने जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। पर गुरु उपदेश नाल, रब्बी वडियाई ते सिफतो सलाह नाल, रब्बी गुणा नाल, इबादत नाल सांझ पा के किहड़ा जीवन मिलदा है? आत्मक सुरती का जीवन। किहड़ी मौत हुंदी है? आत्मक मौत। सुरत दा अज्ञानता विच ग्रसे जाना, बेसमझी विच ग्रसे जाना, विषय विकार विच ग्रसे जाना, अवगुण विच ग्रसे जाना, ये मौत है। बाबा रविदास साहब जी ने फरमाया, कहते ज्यों ज्यों तुहाडे अंदर अज्ञानता नाल सांझ डूंगी बनती जाएगी, तुहाडा विवेक का दीवा हौली हौली गुल हुंदा जाए, मध्यम पैंदा जाए। मलीन का मतलब हुंदा मध्यम पैना, उहदी रोशनी घटती जानी। और इसनूं उन्होंने फिर बयान किया है भी जदों साडे अंदर विवेक का दीवा घट जाता है, तो फिर साडे जीवन ते की इफैक्ट पैंदा है, की प्रभाव पैंदा है। आखदे ने मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोक विनाश। उन्हां 5 जीवां दीयां उदाहरणां दित्तियां। मृग हिरन नूं कहिंदे ने। हिरन बहुत तेज दौड़दा है, मनुख उहनूं दौड़ के फड़ नहीं सकदा, पर मनुख ने अपनी बुद्धि नाल ये जान लिया भी इसनूं तेज दुड़कियां मार के दौड़न वाले मिर्ग नूं जे काबू करना होवे ते किवें कीता जा सकदा है। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी मिर्ग नूं चंगी लगदी है? तो फिर नाद वजाउणा। एक नाद, एक आवाज़ उहनूं चंगी लगदी, उहनूं कहंदे ने घंडे हेड़े दा नाद। एक खास किस्म दी आवाज़ जिहड़ी है एक साज नाल कढ़ी जाती है, आर्टिफिशियल जिहा साज हुंदा है। वो जदों उहनूं मिर्ग सुणदा है तो मस्त होके उत्थे ही रुक जाता है, जां फिर जिधरों आवाज़ आ रही होवे उधर नूं हौली 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 तुरिया आउंदा है। तो फिर उन्होंने शिकारी वास्ते फड़ना बड़ा सौखा हो जाता है, जां शिकार करना सौखा हो जाता है। इनू बाबा रविदास साहब जी ने उदाहरण वरती है भी कन्ना का चस्का, वो कन्ना नूं आवाज़ चंगी लगती है। कोई चीज़ का चंगा लगना माड़ी गल नहीं। हुण जिवें हिरन नूं कन्नां दे नाल सुनना चंगा लगता है, वो खास किस्म की आवाज़ सुननी चंगी लगती है, पर वो ये भुल जाता है भी यही आवाज़ जिहड़ी है उस दे शिकार हो जाण दा कारण भी बन सकती है। यही आवाज़ जिहड़ी है उहदा दुश्मन दोखी भी इस आवाज़ नूं वरत के ते उस नूं अपने जाल विच फसा सकदा। इन्ना विवेक उहदे अंदर नहीं, इन्नी सोझी उहदे अंदर नहीं भी कोई शिकारी भी तो ये आवाज़ कढ़ सकता है ना मैनूं फसाउण वास्ते। आवाज़ नाल उहनूं हित है, आवाज़ सुनना उहदा शौक है, आवाज़ सुनना उहदे अंदर नूं संतुष्टि ते सैटिस्फैक्शन दिंदा है। ये गल कोई माड़ी नहीं।
पर यह आवाज़ उन्होंने किराए पा सकती है, ये आवाज़ उसकी जिंदगी का खौफ बन सकती है, उन्होंने शिकारी के जाल या शिकारी के मारू हथियार के निशाने का शिकार बना सकती है। ये गल का विवेक वो अंदर नहीं। ये विवेक जे हुंदा तो वह परख कर लेंदा, समझ लेंदा भी मैं शिकार नहीं बनना इस चीज़ राही। कन्ना का चस्का इन्ना डूंगा वो जीवन में उतर गया, वो शिकार हो गया। सानू भी मालक ने कन्न दिते ने सुनना, संसार दीयां आवाज़ां नूं असीं कन्न बंद तो नहीं ना कर सकते, पर माड़ी स्रोत विच इन्ने डूंघे उतर जाना कि पता ही ना चलना भी सुरत दे उत्ते मैल जमदी जा रही है। इस गल का विवेक ही ना अंदर रहना, तो इस गल की परख ही ना करना भी कोई चीज़ जिमें निंदा सुननी, चुगली सुननी, झूठ सुनना, गलत सुनना, ये चीज़ जिहड़ी है मेरे मन के अंदर एक कूड़ा, एक गंदगी जमा करी जा रही है, इस गल का ख्याल ही ना रहना। ये सेम उस हिरन वर्गी अवस्था है। उन्होंने भी कन्ना का ऐब है, सानू भी कन्ना का ऐब हो जाता। ताइयों महाराज ने कहना मेरे मोहन श्रवणी ये ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोलिया जाए। करण ना सुनही नाद करण मुंद कालिया। ये श्रवणो मेरियो साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस सुनी। एक वो लोग ने जिन्हां दी स्रोत माड़ी है। हुण जिहड़ी खुराक ही कन्नां नूं इहो जी मिल रही है, वो उत्थे सुरत ने ते मन ने किन्ना क डिवेलप होना है। एक वो लोग ने जिन्हां ने कन्न बंद कर लै, कन्न मूंद लै। उन्हें आख्या असीं संसार की कोई आवाज़ ही नहीं सुननी। महाराज ने उन्होंने भी कहा भी तुसीं गलत हो, सुनना बुरा नहीं है, पर की सुनना है विवेक मनुख के अंदर होना चाहिए। हुण दूजी उदाहरण दी है मीन। मीन तो भाव हुंदा है मच्छी। मच्छी नूं जिस वेले फड़ना होवे झीवर ने तो की करदा है, कुंडी लोहे की कुंडी उहदे नाल मांस का टुकड़ा अड़ंग के वो पानी दे विच डूंघे तल दे विच उस कुंडी नूं सुट दिंदा है। हुण मच्छी नूं लगदा भी मेरी खुराक है। मच्छी की खुराक मांस है, होर छोटियां मोटियां चीज़ां वो पानी दे विच खा के जींदी है, पर वो उत्थे विवेक भुल जाती है भी ये चीज़ जिहड़ी है किते मेरा ही शिकार, तो मैं शिकार करन गई किते आप शिकार तो नहीं हो जावांगी। जबान का चस्का इन्ना प्रबल हुंदा है भी ये सुरत सोझी ही नहीं भी ये मांस का टुकड़ा मेरी खुराक नहीं, बल्कि मैनू कोई अपनी खुराक बना लेना चाहता है। खुराक तो उन्हें खानी खानी, अगों पिछों भी वो खा रही है, पर वो मांस का टुकड़ा उसकी खुराक नहीं सी। उन्होंने फाउण वास्ते, उन्होंने फसाउण वास्ते वो झीवर ने, मच्छियां फड़न वाले ने कुंडी दे नाल, लोहे की कुंडी दे नाल मांस का टुकड़ा डंगिया। जदों ही उन्होंने मूँह च पाउंदी है तो फस जाती। कुंडी भारी हो गई, पता लग गया भी मच्छी फस गई है, उन्हें खिंच ली कुंडी। इनू कहा गया है बाबा रविदास साहब जी वालों जबान का चस्का। मृग का कहा गया सी कन्ना का, स्रोत का चस्का। इनू कहा गया है रसना का चस्का। ये रसना तो अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्लै ना पाए। और जिहड़ियां चीज़ां सानू सुनन का चस्का तकरीबन वो बोलण का भी हुंदा है, ऐसा भी वेख्या गया। जो सुनन का चस्का होएगा ना वही बोलण का भी हुंदा। जे चुगली सुनन का चस्का है तो करन का भी नाल ही होएगा, निंदा सुनन का चस्का है तो करन का भी नाल होएगा, झूठ सुनन का चस्का है तो बोलण का भी नाल होएगा। क्योंकि शरीर के टूल इकट्ठे ही काम करते हैं। हुण तीजी उदाहरण दी, कहण लगे भृंग, चौथा है पतंग, पंजवा है कुंचर। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर। भृंग तो भाव है भंबट, भवरा। भवरे नूं सूंघण का चस्का, वो फुੱਲ के उत्ते आके रोज़ रस पींदा। कोई आपत्ति ना फुੱਲ का कुछ घटदा है, ना भवरे का कुछ जांदा है, उसकी खुराक है। पर एक दिन वो फुੱਲ के उत्ते आके बैठिया तो उसनूं समय का चेता ही ना रहा।
सूरज अस्त हो गया तो फुल दियां पंखड़ियां बंद हो गई तो दम घुट के विच ही मर गया। उस दिन उहदा विवेक काम ना किया भी खुराक लैना, फुल का आनंद मानना तो ठीक है, पर फुल ने आखिर सूरज के अस्त होने के नाल कमल फुल ने अपने आप को बंद कर लेना है, उहदियां पंखड़ियां सिमट जानियां ने, तो यह ना होए मैं विच फस जावां। नासका का चस्का यानी कि इंद्रियां का चस्का। इत्थे बाबा रविदास साहब इंद्रिय जिहड़े चस्कियां विच पए हुए ने और जिन्हां सदका जीवन भटक रहा है, जिन्हां चस्कियां नूं पूरियां करन दी खिच विच ही जिंदगी गुजर जाती है, पर संतुष्टि नहीं जिंदगी विच मिलदी, उहदा जिक्र कर रहा है। फिर अगली उदाहरण देती पतंग, पतंगा उन्होंने देखण दा चस्का है। तुसीं वेखे ना दीवा बलदा होवे, बल्ब जगदा होवे ते किन्ने सारे पतंगे उहदे आले दुआले आके इकट्ठे हो जाते, तो कई तो इन्ने नेड़े चले जाते हैं, बलदी हुई लाट विच उन्हां दे खंभ सड़ जाते हैं तो उत्थे ही डिग के मर जाते हैं। और होर तुसीं वेखो वो कई बार नेड़े होके चले जाते हैं, जिंदगी जींदे ने, पर इन्ने नेड़े चले जाते हैं वेंदियां वेंदियां अख उस अग दे विच जदों उन्हां दा जिस्म नाल जुड़ जाता है लाट दे, तो सेक दे नाल सड़ जाते हैं, कोमल जे हुंदे ने। हुण दीवे नूं वेखना, चानण नूं वेखना कोई गुनाह ते नहीं, पर उस अग विच पै के सड़ जाना ये विवेक की घाट कारण है। अख दा चस्का इन्ना प्रबल हो गया कि उस मारू चानण दे अग दे सेक दे नेड़े जाना भी उन्होंने वखरा जिहा नहीं लग्या, दुखदाई नहीं लग्या, ते आखिर जिंदगी चली गई, अग ने साड़ के सुआह कर दिता। इसनूं क्या गया अखां दा चस्का। तो इस तो अगे जिक्र किया है कुंचर। कुंचर तो भाव है हाथी। हाथी बड़ा ताकतवर जीव है और उसनूं फाउण वास्ते उसनूं इंद्री का चस्का, काम का चस्का। हुण इंद्री दे इस दोख का सदका वो जाल में फस जाता। ये 5 उदाहरण बाबा रविदास साहब जी ने दे के आख्या, इन्हों तो एक एक दोख है। दोख का मतलब ऐब, सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक दोख है, तो दोख इन्हां दी जिंदगी का खौ बन जाता है। 5 दोख असाध जामै ताकि केतक आस। सोचो मनुख दे विच तां ये 5 ही ने, इन्हों एक एक है, मनुख नूं 5 ही ने। असाध का मतलब ना साधे जाने वाले, अनकंट्रोल्ड, लिमिट ही कोई नहीं। असाध का मतलब जो साध्या ना, जिहड़ा कंट्रोल च ना होवे। ऐब भी हो जिन्हां ते कंट्रोल ही कोई नहीं। 5 दोख ये 5 ही ऐब, इंद्री का भी है, जबान का भी है, नासका का भी है, कन्ना का भी है, अखां का भी है। 5 दोख असाध जामै ताकि केतक आस। फिर ओदी की उम्मीद की जा सकती है कि वह बच जाएगा। ਉਹਦੇ आत्मक जीवन के फना होना तो तबाह होने तो बचा की कोई उम्मीद नहीं। फिर अगे फरमाते ने ये क्यों होंदा है, क्योंकि विवेक दीप मलीन है। ये क्यों वापरदा है, क्योंकि अविद्या हित कीन है। फिर अगे फरमाया त्रिगत जोन अचेत। त्रिगत का मतलब होंदा विंगिया, बाकी मनुख तो बिना जड़ियाँ बाकी जूना ने अचेत। अचेत का मतलब उन्हां च विवेक का इन्ना गहरा चिंतन नहीं है। पशु अज भी उत्थे खड़ा है जिथे अज तो हज़ारां साल पिछलियां सदियां दे विच खड़ा सी। मनुख उत्थे नहीं रहा। मनुख ने फलसफे सिरजे, मनुख ने फिलोसफियां पैदा कीतियां, मनुख ने साधन घड़े, कुदरत के जोड़ तोड़ करन विच इन्ना माहर होया, इन्हें बौद्धिक चतुराइयां ते बौद्धिक ज्ञान अथाह हासिल किया। इन्हें कुदरत की निक्की निक्की चीज़ का भेत लभण का यतन किया और ये उत्थे नहीं खड़ा जिथे अज तो पुरानियां सदियां पहलां खड़ा सी। बस ये फर्क है। त्रिगत जोन अचेत संभव पुन पाप सो संभव है। कहते हैं पॉसीबल है भी अचेत होने सदका बाकी जोना जड़ियां उन्होंने पाप पुन चंगे बुरे सही गलत का निर्णय उस पद्धर ते नहीं करना आउंदा जिस पद्धर ते मनुख नूं आउंदा है। पर कई बार मनुख वाल तकीदा ते आखीदा मानुखा अवतार दुर्लभ। मनुख का जीवन बड़ा दुर्लभ है, जन्म बड़ा कीमती है, पर तिही संगत पोच। ये कोल विवेक की शक्ति होने के बावजूद भी
ये पशुओं तो भी नीवें कर्म करदा कई बार वेख्या जा सकता। उत्थे आखीदा भी फिर इहदे विच ते पशु विच की फर्क रहा? वो फर्क किहड़ा सी विवेक दा? वो फर्क सी ज्ञान ते अज्ञान की कमाई का। जदों ये अज्ञानता विच मुबतला ग्रस्त हो गया सुरत करके, तो विवेक सोझी ये अंदरों भी चली गई, फिर तो कला ये शरीर करके ही वेख के असी क्या भी बंदा है, इंसान है। काम तो कोई इंसाना वाला नहीं सी, जिसनों बाबा कभी फरीद साहब जी कह रहे हैं, और जिसनों धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने कह, करतूत पशु की मानस जात, लोक विचारा करे दिन रात। बहुत सारिया उदाहरण गुरबाणी च इस परथाए महाराज ने वरतियां। तो अगे फरमाउंदे ने, जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए। जीव जिथे जिथे लगे हुए ना, मनुख जिस जिस आहर विच, जिस जिस प्रैक्टिस विच, अभ्यास विच लगे ने, वो कर्म दे वस विच ने। ये शब्द बड़ा प्यारा है। कोई थॉट, कोई विचार पहला तुहाडे मन ने ग्रहण किया, सुन के, वेख के, पढ़ के, सोच के, महसूस किसी भी तरीके नाल, वो फुरना तुहाडे अंदर आया, तो उस फुरने नूं तुसीं इंप्लीमेंट कर लिया, प्रैक्टिस च लैंदा। पहली बार लियांदा, दूजी बार, तीजी बार, चौथी बार, ज्यों ज्यों उहनूं तुसीं करदे गए, वो पकदा गया। वो पार्ट ऑफ माइंड, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बिहेवियर बनता गया। हुण वो जिस वेले साडे विहार दा अंग बन गया, तो वो की बन गया? साडा संस्कार। ये उवें ही है, जिन्ना गूढ़ा तुसीं लिखी जाओ उन्ना ही मिटाउणा औखा हो जाए। उन्होंने कहते हैं कर्म दे वस हो गया। हुण पहला कर्म इन कीता सी, हुण कर्म इनू चलाउंदा। पहला इन्हें कर्म किया, हुण ये कर्म दे वस है। हुण आटोमैटिकली वो कर्म हो रहा। कर्म के बस जाए काल फास अबद लागे। जदों ऐब कमाउंदा है तो कर्म दे वस हो के कमाउंदा है, क्योंकि प्रैक्टिस इन्नी हो गई भी हुण कर्म इनू चलाउंदा। फिर की हुंदा है? काल फास, आत्मक मौत की फाही इहदे गल पई हुई है। अंदर सुरत विच ज्ञान की चिणक नहीं रह गई, अबद लागे। अबद का मतलब हुंदा है वो फाई जिहड़ी टुटनी नहीं, वो मौत वर्गा जीवन जिहड़ा मुकना नहीं, वो मौत जिहड़ी इस दे अंदरों गवाचनी नहीं, वो हनेरा जिहड़ा इहदे अंदरों मुक नहीं, जिहदी कोई सीमा ते हद ही कोई। काल फास अबद लागे कश ना चले उपाय। हुण इहदे कोल कोई उपाय नहीं है। इस अवस्था विच इहदे कोल कोई भी होर तरीका नहीं भी इहदे चों निकल सके। ये अगे ही वधदा तुरिया जा रहा। फिर अगे फरमाउंदे ने, रविदास दास उदास तज ब्रह्म। हे रविदास, उस परमेश्वर का दास बन, रब का सेवक बन। मालक बन के तू इस ये चों नहीं निकल सकता, दास बन के निकल सकता। तो दास भी किहदा बनना है? परमेश्वर का। सेवकी कमा, सेवा कमा, उपदेश कमा। तो की कर? उदास हो। उदास का मतलब उपराम, विषय विकारां वालों चेत नूं मोड़ना शुरू कर। जिवें जोड़न की प्रैक्टिस की है ना, उवें मोड़न की प्रैक्टिस कर। हुण मान लो अभ्यास है, पहले इस पासे का कीता, हुण इस पासे का करना पएगा। तज भ्रम ते भटकना छड्ड, क्योंकि जिस वेले भी विकार का चिंतन तेरे अंदर आएगा, झरनाहट छिड़ जाएगी जी शरीर में, सुरत उस वेले पलटा खा लेगी। उस वेले तेरे अंदर एक तरह की अचवी लगेगी, एक तरह का तेरे अंदर एक उलझन पैदा हो जाएगी, खिंच पैगी उस पास, वो भटकना है, चित्त का भरमना। उस तो हौली हौली वो जरद्या जरद्या उन्हें छड्डना पएगा। तज भ्रम। फिर आखते ने तपन तप गुर ज्ञान। तेनों एक तप, सब तो उत्तम तप करना पएगा। तप का मतलब है घालना, सब तो वड्डी घालना घालनी पएगी। तपा सिर तप सार, सब तो श्रेष्ठ घालना किहड़ी घालनी पएगी? संघर्ष करना पएगा। वो की? गुर ज्ञान, गुरु ज्ञान को ऑबजर्व करना पएगा। उस नाल चित्त जोड़ना, उसका अभ्यास करना, उसनों मन च वसाउणा, उस नाल चित्त जोड़ जोड़ के अपनी मनोबिरती नूं बदलण दा आहर। इसे तो मशक्कत कहा, इसे नूं सब तो कठिन घालना कहा।
सुरत का बदलाव जिहड़ा इस तरह होएगा, ज्ञान वाले पासे नूं 1 कदम 2 कदम 4 कदम सुन के पढ़ के सोच के विचार के गा के नेक लोगों की सोबत विच बैठ के बार बार अपने आप नाल लड़ना पएगा। ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूझै, अपने आप नाल लुझना उलझना पएगा, लड़ना पएगा, झगड़ा करना पएगा। मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सथ, मन ही मंझ समाए। फिर की होएगा? भगत जन भै हरन परमानंद करहो निदान। कहते ने नाल नाल ये बेनती नूं अपने जीवन का आदर्श बनाना पएगा। वो की? हे भै दूर करन वाले, विषय विकारां दा डर मुकाउण वाले, भगत जनां दे अपने प्यारियां दे सारे डर खत्म करन वाले मेरे परमेश्वर जीओ, रहम करो, कृपा करो, परमानंद करो निदान। निदान मतलब ओढ़क नूं तुसी परम आनंद, सब तो उच्ची आत्मक उन्नति दी, आत्मक सुख दी, आत्मक आनंद दी दात बख्शिश करन वाले हो। रहम करो, मैनू इस अज्ञानता की अवस्था, विषय विकार ते ऐबां की अवस्था चों कढ़ के विवेक का जीवन बख्शो। ये जोदड़ी अरदास हर वेले तुहाडा चिंतन का अंग बननी चाहिए, ताकि चेता रहे तुसी किस चीज़ वालों मुड़ना है तो किस पासे वाल सफ़र करना है। गरीब नवाज कृपा करने इस मुबारक शब्द का जो तत्त भाव है साडे सबना दे जीवन का हिस्सा बने। गरीब नवाज होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शण। आप सबना दा धन्नवाद। अदब सैद गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।